आज का विषय, आज मैं इस विषय को रखना चाहता हूं, जैसे कि आज विषय है झूठा भविष्य वक्ता के 7 चिन्ह। साथ में आपको उसका क्या कहते हैं, उसको तरीका को बताऊंगा। क्या 7 तरीका को मैं बताऊंगा, क्योंकि वही तरीका किसी सेवक में दिखता है, किसी पास्टर में दिखता है, किसी भी यीशु का कहलाने वाला प्रचारक में दिखता है। तो आज उनसे दूर रहना मेरे प्यारों। 7 तरीका मैं बताऊंगा, 7 चिन्ह अगर ऐसे सेवक में दिखता है तो वो झूठा है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ व्यक्ति नहीं है, क्योंकि अपना पेट के लिए, अपना शरीर के लिए, अपना इच्छाओं के लिए वो ये सारे कामों को करता है। और ऐसे व्यक्ति से हमें क्या रहना है? दूर रहना है, या सावधान या चौकस रहना है। और हम उनसे दूर रहकर उसका संगति नहीं करना है, क्योंकि ऐसा आज बहुत सारे लोग परमेश्वर का शिक्षा को ना सिखाकर, यीशु का शिक्षा को ना सिखाकर आज बहुत रीति तरीका सिखाकर लोगों को फंसा रहे हैं, अपना और खींच रहे हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा, आज का विषय में यही विषय है कि झूठा भविष्य वक्ता के 7 चिन्ह मैं उस विषय में आपको बताऊंगा। अगर ये 7 चिन्ह अगर किसी सेवक में दिखता है तो आप उन सेवक से पूरा ही क्या रहना, पूरा ही सावधान रहना, और उससे पूरा ही क्या रहना है? दूर रहना है। उससे पूरा हमको दूर रहना है, नहीं तो हम लोग का जो पवित्रता जो उधार पाए हैं वो जीवन भी वो क्या कर देगा? खोखला कर देगा। तब जाकर हम अंत में पता लगेगा हमको कि परमेश्वर के सम्मुख में जब न्याय के समय में हम खड़ा रहेंगे तो उस दिन पता लगेगा कि हम परमेश्वर के सामने निकामा निकलेंगे। हालेलुया। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे, जिस प्रकार लिखा जाता है सच्चे भविष्य वक्ता और झूठे भविष्य वक्ता को कैसे पहचाने हम? सच्चे भविष्य वक्ता कौन है? कौन है वो सेवक जो परमेश्वर का चुना हुआ है? हालेलुया। कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ है, और कौन है वो व्यक्ति जो परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है? उन्हीं सभी को आज हमको पहचानना है, उनको जानना है। अगर हम नहीं जानेंगे तो आज हम पूरा ही नरक में चले जाएंगे। और हमको उस समय परमेश्वर एक ही बात कहेगा, क्यों तुम, तेरा सेवक जो था, जो तुझे सिखा रहा था, क्यों तुम नहीं परखा? क्यों तुम नहीं परखा कहेगा। इसीलिए कहता है सच्चे भविष्य वक्ता और झूठे भविष्य वक्ता को कैसे पहचानेंगे, वो 7 तरीका है, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। तो लिखा जाता है बाइबल के अनुसार भविष्य वक्ता कौन होता है? बाइबल के अनुसार, ये जो बाइबल हम देखते हैं इनका अनुसार भविष्य वक्ता कौन होता है? कौन भविष्य वक्ता सच्चाई होता है? कौन भविष्य वक्ता जो परमेश्वर की ओर से चुना हुआ होता है, जो परमेश्वर ही उसको आज्ञा देता है, जो परमेश्वर ही के अनुसार वो चलता है? कौन है? कैसा चरित्र है? मैं तो उसको नहीं बताऊंगा आज कि कैसा चरित्र रहता है जो परमेश्वर का चुना हुआ सेवक, कैसा चरित्र रहता है। और ये जो परमेश्वर का नहीं है, जो झूठा सेवक है, उसका मैं 7 चिन्ह आपको अभी बताऊंगा, एक एक करके मैं बताऊंगा। तो कहता है एक भविष्य वक्ता जिसका परमेश्वर के द्वारा चुनाव होता है, एक भविष्य वक्ता या एक सेवक जिसका परमेश्वर के द्वारा चुनाव होता है, ताकि वो परमेश्वर की बातों को लोगों तक क्या करे? पहुंचाए। हालेलुया। वो है सच्चा सेवक है। कहता है, रिपीट करता हूं, एक भविष्य वक्ता जिसका परमेश्वर के द्वारा चुनाव होता है, ताकि वो परमेश्वर की बातों को लोगों तक क्या करे? पहुंचा सके। वो हालेलुया, लोगों तक पहुंचा सके। जिसको परमेश्वर चुनता है ना, वो भविष्य वक्ता, वो सेवक को परमेश्वर का बातों को ही दूसरे को क्या करेंगे? हम बताएंगे, पहुंचाएंगे, उसको सिखाएंगे। हालेलुया। तो कहता है भविष्य वक्ता वो लोगों, देखिए भविष्य वक्ता वो लोगों होते हैं, वो लोगों होते थे भविष्य वक्ता पिछले दिनों में। कौन है? हाँ, तो कहता है पिछले दिनों में, जो कि क्या कहते हैं उसको, इर्मिया, एसाया, नबी, जो भविष्य वक्ता थे। कहता है भविष्य वक्ता वो लोग होते थे जिनका काम था, देखिए वो लोग होते हैं भविष्य वक्ता, वो लोग होते हैं सेवक जिनका काम था लोगों और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ था। मतलब उसका रिश्ता किसका? तो भविष्य वक्ता जो रहता है ना, परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता
और कहता है और लोगों का संबंध परमेश्वर के साथ मजबूती से जुड़े। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज सबक लोग क्या करते हैं, अपनी ओर क्या करते हैं, खींचकर लेके आते हैं, ना कि परमेश्वर से मिलाते हैं, ना कि यीशु से मिलाते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन उसका काम है मेरे ओर खींचना। मैं जिस प्रकार कहता हूं कि खुद बॉस बनो, मतलब खुद डॉन बनो, दूसरों को मतलब दूसरों को बनने नहीं देगा, लेकिन खुद ही बनो। तो ऐसा वो लोग हैं आज, ऐसा वो भविष्य वक्ता है। लेकिन कहता है कि हम पुराना नियम में बहुत से भविष्य वक्ताओं को देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं मैं बताता हूं। अभी हम पुराना नियम में, जैसे कि यशायाह था, यहेजकेल था, यिर्मयाह था, ऐसे जो हग्गै था, जो कि और है हबक्कुक है, ये सारे भविष्य वक्ता जितने थे, हम पुराने नियम में बहुत से भविष्य वक्ताओं को देख सकते हैं। किस रीति से हम देखते थे कि देखिए इनका मुख्य काम था, किनका, सेवक जो कहते हैं ना, आज क्या कहते हैं उसको, सेवक कहते हैं, आज क्या कहते हैं उसको, पास्टर कहते हैं। तो उस दिन भविष्य वक्ता का मुख्य काम क्या था, देखिए इनका मुख्य काम था वो स्वयं परमेश्वर के साथ चलते थे। क्या करते थे, वो स्वयं परमेश्वर के साथ चलते थे। इसका मतलब क्या हो सकता है, वो परमेश्वर के ही अनुसार, उस समय परमेश्वर उन लोगों को प्रकाशन देता था और उसी के अनुसार वो क्या करते थे, चलते थे और लोगों को परमेश्वर के साथ चलने में अगुवाई करते थे। हालेलुया। पुराने नियम में हम देखते हैं, भविष्य वक्ता को देखते हैं, सेवक को देखते हैं, तो कहता है इनका मुख्य काम था, क्या था कि वो स्वयं मतलब वो खुद परमेश्वर के साथ चलते थे और लोगों को परमेश्वर के साथ चलने में अगुवाई करते थे, उसको सहायता करते थे, उसको मदद करते थे। इस प्रकार होते हैं भविष्य वक्ता। लेकिन आजकल का भविष्य वक्ता क्या होते हैं, आजकल का पास्टर लोग क्या होते हैं, आजकल का सेवक लोग क्या होते हैं, खुद को अपनी ओर खींचो। लेकिन हमको जब हम खुद की ओर खींचते हैं तो परमेश्वर के साथ उसको पहचान कराना है, यीशु के साथ हमको क्या कराना है, पहचान कराना है। खुद से पहचान कराते हैं, खुद का नीचे रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे को भविष्य वक्ता कहा नहीं जाता है। इसका मुख्य काम क्या था कि परमेश्वर के साथ चलते थे और लोगों को परमेश्वर के साथ चलने में क्या करते थे, सहायता करते थे, अगुवाई करते थे। तो उसी प्रकार आज देखेंगे 7 चीज में आपको बताऊंगा। अगर ऐसा काम दिखता है कोई सेवक में, कोई पास्टर में, कोई प्रोफेक्ट है ना, कोई ना जाने क्या क्या नाम देते हैं, अपना नाम के आगे क्या क्या लगाते हैं। मैं भी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि हम वो नहीं है कि हम नाम लगाकर, नाम में कुछ नहीं रहता मेरे प्यारो, सब कुछ काम में होता है। हालेलुया, हालेलुया। नाम क्या कहते हैं, नाम पीटर है, नाम पौलुस है, नाम क्या क्या रखते हैं क्रिश्चियन नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन काम से परमेश्वर खुश होता है। तो कहता है देखिए, इस प्रकार बाइबल कहती है, देखिए किस प्रकार बाइबल कहती है, इस प्रकार बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे, जो लोगों को विश्वास से क्या करेगा, भरमाएगा, भटकाएगा, यीशु से दूर करेगा। इस तरह का झूठा भविष्य वक्ता कहता है, बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे, जो लोगों को विश्वास से, किसका विश्वास, यीशु का विश्वास से क्या कर देगा, भरमा देगा, भटका देगा, बहका देगा। क्या कहेगा शैतान हम लोग का जीवन में, क्या उत्पन्न करेगा कि बिना बपतिस्मा लिए तुम परमेश्वर का राज्य में क्या करोगे, प्रवेश करने पाओगे। नाना प्रकार की बातें, और कहेगा कि पुनर्जीवित नहीं है, बाइबल तक कहता है पुनर्जीवित नहीं है। लेकिन हम नया जन्म पाते हैं, कब पाते हैं, जब हम पाप से फिरते हैं, जब पाप से हम अपराध से लौट जाते हैं, तो हम ये ही है वो जो उसका हम कंटेक्स्ट देखते हैं। पुनर्जीवित का कंटेक्स्ट यही है कि हम जो पाप से एक व्यक्ति फिरता है ना, तब एक जीवन पाता है। क्या पाता है, एक नया जीवन। उसको लोग क्या सोचते हैं कि पूरा मतलब और एक जीवन है, मतलब हम कुत्ता हो सकते हैं, बिल्ली हो सकते हैं, नाना प्रकार की सोच है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए कहता है, बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे, जो लोगों को विश्वास से, यीशु का विश्वास से क्या कर देंगे, भरमा देंगे, बहका देंगे। यहाँ हम बाइबल के वचन के अनुसार, देखिए यहाँ हम बाइबल के वचन के अनुसार 7 ऐसे चिन्ह
7 बाइबल के अनुसार मैं बताऊंगा। यहाँ हम अब भी देखेंगे, अब भी इसी वक्त हम सुनेंगे कि देखते हैं यहाँ हम बाइबल के वचन के अनुसार 7 ऐसे चिन्ह के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे यहाँ पता चलेगा कि ये झूठा भविष्य वक्ता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आपको पता लग जाएगा, अभी आपको ऐसा बातों को परमेश्वर आपका सम्मुख में, आपका पास में रखेगा कि यहाँ हमको पता लग जाएगा कि ये क्या है, झूठा भविष्य वक्ता है, ये झूठा पास्टर है, ये झूठा सेवक है, ये झूठा है, ये यीशु की ओर से नहीं आया है, ये दूसरा किसी ओर से है, वो है शैतान की ओर से है। लोगों को बहकाने के लिए, विश्वासी लोगों को बहकाने के लिए, विश्वासी लोगों को यीशु से दूर करने के लिए वो आया है। आप आज पता लग जाएगा, आप पहचान लोगी वो विश्वासी को, वो सेवक को, आप पहचान लोगी कि ये तो झूठा है। क्या है? ये तो झूठा है। और मैं इसी के पास जाता हूँ, इसी के पास मैं करता हूँ। आज से अगर ऐसा करते हैं, ऐसा वो फेसबुक हो या यूट्यूब में देखते हैं, ऑनलाइन में देखते हैं, तो भी आप उसको देखना बंद करिए। ऐसे सेवक को आज जो मैं दिखाऊंगा, आज मैं बताऊंगा, टीवी में होता तो मैं दिखाता, लेकिन जब मैं इसको बताऊंगा तो ऐसा चिन्ह अगर उसका अंदर ऐसा चरित्र है तो वो व्यक्ति को नहीं सुनना है, उसके चर्च नहीं जाना है, उसके पास ही नहीं जाना है। पहला रखता हूं, देखिए पहला है, पहला 7 से पहला है, कहता है वो झूठे शिक्षक होंगे, झूठे शिक्षा कहलाएंगे। पहला है, क्या कहेगा? वो झूठे शिक्षक होंगे, झूठे शिक्षा कहलाएंगे या सिखाएंगे। पहला है, तो उसका मैं वचन दिखाता हूँ। वो झूठे शिक्षक होंगे, झूठे शिक्षा कहलाएंगे या आपको सिखाएंगे। पहला है, तो उसका मैं दिखाता हूँ, वचन दिखाता हूँ, रेफरेंस दिखाता हूँ। तो दूसरा पतरस 2 उसका 1। पहला विषय क्या है? 7 में से पहला है कि वो झूठे शिक्षक होंगे और झूठे शिक्षा कहलाएंगे या सिखाएंगे, लोगों को सिखाएंगे। उसका रेफरेंस में दे रहा हूं। दूसरा पतरस 2 उसका 1 में कहता है, देखिए क्या लिखा जाता है। और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्य वक्ता थे, पतरस कह रहा है, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्य वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। आज भी, तब भी थे, अब भी हैं, अब आगे भी रहेंगे ये लोग, जब तक यीशु ना आता है, आगे भी क्या करेंगे? रहेंगे। तो कहता है कि तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंडी का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी के जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। समझे ना? समझेंगे नहीं? देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूं वचन, कहता और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्य वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है उसका क्या करेंगे? इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में क्या करेंगे? डालेंगे। जिस परमेश्वर ने, यीशु ने हमें मोल लिया है, यानी खरीद लिया है, और उसका कीमत क्या था? लहू था, वो पवित्र लहू था। उस लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें सेवा दी है, जिसने हमें मिनिस्ट्री दी है, उसका हम इनकार करेंगे। क्या करेंगे? इनकार करेंगे। और जो ऐसा सिखाता है वो शीघ्र विनाश में अपने आप को डालेगा। मतलब इसका, ये वचन का कहने का मतलब क्या है? अपना पैर में खुद कुल्हाड़ी मारेगा। तो घायल कौन होगा? खुद ही होगा। तो ये है कि दूसरा फर्स्ट क्या था कि वो झूठे शिक्षक होंगे और झूठे शिक्षा कहलाएंगे या सिखाएंगे। वचन कहता है, पतरस कहता है, तब भी थे, अब भी हैं, और आगे भी जब तक यीशु ना आता है वो रहेंगे। छिप कर लोगों को क्या करेंगे? और जिसके पास परमेश्वर परख की आत्मा देता है, मतलब परखने की वो दान देता है, तो वो अगर परखने लगेगा, उसको जांचने लगेगा, और वो व्यक्ति कहेगा कि भाई ऐसा गलत है, कहेगा, तो उसको चर्च से क्या कर देंगे? निकाल देंगे, भगा देंगे।
तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसा करेंगे। तो पहला ये था। लेकिन देखिए, जो बातें परमेश्वर के वचन की सच्चाई के विरुद्ध है, जो वचन, देखिए, जो बातें परमेश्वर के वचन की सच्चाई के विरुद्ध है, वो सभी झूठी शिक्षा है। क्या है? जो बाइबल ये सपोर्ट नहीं करता है, जो बाइबल इस बातों को सपोर्ट नहीं करता है, वो क्या है? पूरा झूठी शिक्षा है। और ऐसे शिक्षा लोगों को, ऐसी शिक्षा लोगों को परमेश्वर दूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे शिक्षा लोगों को परमेश्वर से दूर करती है। ऐसी शिक्षा सुनने से लोगों को परमेश्वर से क्या करती है? दूर करती है। छिप छिप कर लोगों को सिखाएंगे, और ये लोग परमेश्वर से आपको क्या करेंगे? दूर कर, खुद अपनी ओर खींच के रखेंगे, लेकिन परमेश्वर से आप क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। इसीलिए कहता है, परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर अपने लाभ के लिए बोलना परमेश्वर की विरुद्ध है। क्या है? परमेश्वर के वचन को जो जीवित है, उस वचन को जो सत्य है, उस वचन को तोड़ मरोड़ कर, खींच तान कर, चढ़ा बढ़ा कर कहता है अपने लाभ के लिए जो बोलता है, वो परमेश्वर की विरुद्ध है। वो विरुद्ध है। ऐसे शिक्षा क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध है। और एक शिक्षा, देखिए, ये जो शिक्षा है ना, जो परमेश्वर की विरुद्ध तोड़ मरोड़ का सिखाता है, ऐसे चाल है उस शिक्षक में, वो सेवक में, तो सोच लीजिए मेरे प्यारो, ये झूठा है। क्या है? ये झूठा सेवक है। ये व्यक्ति कौन है? झूठा सेवक है। तो आते हैं अभी दूसरा में। ये बातें समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। अगर नहीं समझ रहे हैं तो मेरा फेसबुक यूट्यूब में फिर से आप देख लेना। तो कहता है, देखिए, दूसरा है, बड़े ध्यान से सुनना, दूसरा है झूठे भविष्य वक्ता, लोगों को परमेश्वर की सच्चाई से दूर कराता है और भटका देता है। दूसरा है, क्या है? झूठे भविष्य वक्ता लोगों को परमेश्वर की सच्चाई से दूर कराता है और भटका देता है। तो उसका हम देखिए रेफरेंस दे रहे हैं। रेफरेंस है दूसरा तीमुथियुस 4:3। तो लिखा जाता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, इस वचन का रविवार को भी देख रहे थे, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार, क्या? अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार, अपना इच्छाओं के अनुसार क्या उपदेश क्या करेंगे? बटोर, यानी ढूंढने लगे। ये सबक ठीक नहीं है, ये सबक न्याय की बातें करता है, ये सबक अच्छा है खाली नचवाता है, ये सबक अच्छा है खाली गीत गाने के लिए बोलता है, ये सबक अच्छा है खाली आशीष के लिए प्रार्थना करता है, ये सबक अच्छा है खाली क्या कहते हैं उसको, नौकरी हो या घर हो या शादी हो, इनके लिए प्रार्थना करता है। लेकिन ये जो सेवक है ना, ये तो न्याय की बातें करता है। ऐसे क्या करने लगेंगे? ढूंढने लगेंगे, उपदेशक बटोर लेंगे, वो ढूंढने लगेंगे ऐसा। और उसका ठीक चार कहता है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अपने कान सत्य से फेर कर कहाँ लगाएंगे? कथा कहानियों पर, जो कि परमेश्वर के दृष्टि में गलत है, इसी में लगाएंगे। और ये सारे शिक्षा कौन देगा? झूठा भविष्यवक्ता देगा, आशीषों का प्रचार करेगा, लोगों को कान भर देगा यही प्रचार, और लोगों को अपनी ओर खींच कर लेकर आएगा। ऐसे कहेगा कि देखिए, जिस प्रकार हम देखते हैं तो कहता है, आज अन्य जाति के साधु और बाबाओं की जैसा है कि नहीं? देखिए, जैसे कि बाबा लोग होते हैं, जैसे कि साधु लोग होते हैं, उसका देखे ना कैसा करते हैं कि नहीं? कैसा करते देखे कि नहीं? देखे हैं। तो कहता है, आज अन्य जाति के साधु और बाबाओं की जैसा ऐसे बहुत से मसीह बाबा लोग उठ खड़े हुए क्या हो चुके हैं? उन्हीं की तरह, जैसे बाबा लोग हैं, जैसे साधु लोग हैं, उन्हीं की तरह ऐसे बहुत से मसीह बाबा लोग उठ खड़े हुए हैं, जो पैसे को लेकर परमेश्वर के अभिषेक को बेचने का दावा करते हैं। क्या करते हैं? जो पैसे को लेकर, पैसे के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पैसे के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपना चुना हुआ, अपना उधार भी लोग क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं। अब ईमान भी जो कहते हैं ना, ईमान, वो चीज लोग ये लोग क्या कर देते हैं? बेच देते हैं।
तो कहता है जो पैसे को लेकर परमेश्वर के अभिषेक को बेचने का दावा करते हैं और बहुत से मासूम लोग उनके पीछे चल भी रहे हैं। ऐसे शिक्षा के पीछे बहुत से सीधा साधे लोग क्या कर रहे हैं, उनके पीछे चल रहे हैं। मैं जब 3 नंबर में आएगा, 4 नंबर में आएगा तो बहुत भयंकर विषय है, वो उसका चरित्र है, वो झूठा भविष्य वक्ता का। तो ऐसे भविष्य वक्ता तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि पैसे के लिए वो लोग कुछ भी करेगा। क्या करेगा? पैसे के लिए वो अपना उधार भी खोज सकता है, वो यीशु को भी बेच सकता है। जिस प्रकार यहूदा इस्करियोत ने बेच डाला उसको, उसी प्रकार वो पैसा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा चरित्र किसी सेवक के प्रति है, किसी सेवक के अंदर है, और आप परख लिए, परख की आत्मा परमेश्वर आपको दिया है, तो उनसे क्या रहना? दूर रहना। अब दूसरा कदम हुआ। तीसरा में आते हैं झूठे भविष्य वक्ता। हाँ, झूठे भविष्य वक्ता लोग बड़ी चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। झूठे भविष्य वक्ता बड़ी चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएगा। वचन दिखाता हूं, वचन है मत्ती की सुसमाचार 24 उसका 24 में लिखा जाता है। यीशु ने खुद कहा क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे। इसको देखिए क्या लिखा गया है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे यीशु भी आएगा और झूठे भविष्य वक्ता भी आएगा। तो कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या करेगा? भरमा देगा। क्या ये लोगों का काम ऐसा आएगा तो बहुत बड़ा चिन्ह दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा। आप नहीं सोचे होंगे कि ऐसा काम हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य में कहता है वो आकाश से भी आग भी क्या कर देगा? गिरा देगा। तो कहता है तीसरा है, मैं रिपीट करता हूं कि झूठे भविष्य वक्ता लोग बड़ी चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। तो यीशु भी तो चमत्कार क्या था? क्या था कि नहीं? किया था। तो यीशु का तरीका कुछ अलग था और इन लोगों का तरीका कुछ अलग है। तो मैं दिखाता हूँ यीशु का तरीका क्या था और ये जो झूठा है, जो शैतान का तरीका क्या है, अब पूरा स्पष्ट मैं आपको बताऊंगा। तो कहता है देखिए झूठे भविष्य वक्ता चिन्ह और चमत्कार करेगा, लेकिन वचन हम देखें मत्ती की सुसमाचार 24 में कहता है वो झूठे मसीह भी आएगा, यीशु भी आएगा। झूठे यीशु जो नकल करता है, यीशु का नकल करता है वो शैतान। तो कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे, देखिए, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी क्या करेगा? भरमाएगा। तो देखिए अभी बड़े ध्यान से सुनना, लिखा जाता है देखिए प्रभु ने कहा है मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो या निकलेगा। कौन कहा है? यीशु ने। कहाँ कहा है? मार्क लिखा सुसमाचार उसका 16 से हम देखते आएंगे, तो नीचे से देखते आएंगे तो उसमें कहता है कि मेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा निकालोगे। मेरे नाम से क्या कहा? मेरे नाम से दुष्ट आत्मा तुम निकालोगे। और ये भी तो निकालते हैं कौन? ये झूठे सेवक लोग देखते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो देखिए प्रभु ने कहा है मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। तो ये किसी व्यक्ति का समर्थ से नहीं होता। यीशु ने कहा है और मैं खुद अपने ओर से नहीं करने पाऊंगी। एक बीमारी को चंगा करने पाऊंगी मैं? मेरे समर्थ से, मेरे शक्ति से करने पाऊंगी? जब परमेश्वर मेरे अंदर रहकर जो समर्थ जो प्रकट करेगा तब होगा। अगर मैं खुद करने पाऊंगा? बिल्कुल नहीं पाऊंगा। तो कहता है, रिपीट कर रहा हूं, देखिए प्रभु ने कहा है मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगी। और देखिए तो ये किसी व्यक्ति की समर्थ से नहीं होता है। अपने आप खुद करने नहीं पाएंगे। किसी को दुष्ट आत्मा से जो पागल हो जाते हैं उसको आप ठीक करने पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर ही आपके द्वारा समर्थ की काम नहीं करेगा तो बिल्कुल करने नहीं पाएंगे। बल्कि प्रभु ने कहा है कि देखिए, बल्कि प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम से ऐसा होगा तो वैसा ही होता है। यीशु ने कह दिया कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगी तो वैसा ही होगा। जो बातें कह दिया है वो लौट कर नहीं जाएगा, वो होकर ही रहेगा। तो उसी प्रकार कहता है देखिए, इसीलिए किसी व्यक्ति को या किसी चीजों को परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। समझे ना? अभी समझ रहे हैं? देखिए इसमें हम देखें, क्या देखें कि प्रभु ने कहा है मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। ये
अद्भुत बात है। देखिए इसमें ये 7 चिन्ह में ये ही बड़ा विषय है। ये जो 3 नंबर वाला है ना, ये ही बड़ा विषय है। देखिए इस विषय में बहुत लोग फंसते हैं, इस विषय में बहुत लोग उसके पास आते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं, उसके पास आते हैं। इसीलिए कहता है कि प्रभु ने कह दिया है कि कहाँ कहा है, मरकुस 16 से 17 हम देखते हैं तो उसमें लिखा गया है, तो कहता है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे या क्या कहते हैं, प्राणनाशक वस्तु तुम पी भी जाओगे तो भी तेरा कुछ हानि नहीं होगा। रोगी के ऊपर तुम हाथ रखोगे और रोगी चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बीमार ठीक हो जाएगा। अगर मेरे नाम से तुम ऐसा करते हो तो आज भी हम देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, नाना प्रकार की चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो बहुत भयंकर चिन्ह रहता है, बहुत भयंकर वो दिखाते हैं। मुर्दा को जिंदा करते हैं, लंगड़ा को चलने के लिए समर्थ दे देते हैं, अंधे को आंख देते हैं देखने के लिए, बहरे को कान, नाना प्रकार की क्या होता है, चमत्कार होता है और हम चमत्कार को नमस्कार भी करते हैं। तो कहता है देखिए तो ये किसी व्यक्ति की समझ से नहीं होता मेरे प्यारे, ये किसी व्यक्ति का समझ से, मेरा शक्ति से, मेरा बल से, मेरा ज्ञान से, मेरा दिमाग से ये काम मैं करने बिल्कुल नहीं पाऊंगा, लेकिन बल्कि प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम से ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, जो कहा है ऐसा होगा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा गया था, इसीलिए किसी व्यक्ति को या किसी चीजों को परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीजों को, किसी के द्वारा परमेश्वर को जो परमेश्वर जो महिमा पाएगा इंसान के मुंह के द्वारा, तो वो चीज को किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हाँ कि नहीं, समझ रहे कि नहीं। चमत्कार होगा, यीशु ने कहा होगा, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता भी तेल मारकर क्या करता है, चमत्कार कर। महिमा कौन पाता है, तेल पाता है या यीशु पाता है, तेल पाता। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़े कि इसीलिए किसी व्यक्ति को या किसी चीजों को परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। तो सिर्फ महिमा कौन पाएगा, यीशु। यीशु पाएगा कि नहीं। हम भी अंधे थे कि नहीं, हम भी अंधे थे, तेल पानी में प्रार्थना करते थे, लोगों के भी क्या करके रखे थे, तेल पानी में भरमा के रखे थे। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा हम लोग का जीवन में काम किया, जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा हम लोग का अंदर ये शिक्षा को बताया, सही शिक्षा को बताया, तो आज हमें एक व्यक्ति को हम प्रार्थना करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये ना कहना कि एक अंधे को यीशु ने जो थूका और उसमें मिट्टी सान कर उसमें आंख में लगाया और जो पानी में धोया, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि मैं भी उसको थूक कर मिट्टी सान कर लगा। लेकिन यीशु ने कहा, उस समय चेले थे कि नहीं उसका सामने, अवश्य थे, लेकिन यीशु ने कहा पतरस देख, मैं इसको थूक कर मैं इसको जो अंधा उसको मैं दृष्टि दूंगा, ऐसे कहा है, नहीं कहा है, कहा है नहीं कहा है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं, तेल को क्या करते हैं, प्रार्थना करके बेचते हैं कि नहीं। इसको अगर तुम लेते हो 200 रुपया में, 150 रुपया में लेते हो तो कुछ भी हो जाए, अगर तुम लगाते हो तो तुम क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये पानी है, इसको तुम अगर लेते हो, इस पानी में प्रार्थना कर दिए हैं, अगर तुम उसको लेकर पीते हो, तेरा पेट का दर्द क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो एक व्यक्ति अगर उसको खरीद के लेता है, तेल हो या पानी हो, उसको खरीद के लेता है, तो वो विनती करेगा नहीं करेगा ना। भरोसा किसके ऊपर है उसका, तेल पानी। महिमा कौन पर है, ये काम किसका है, शैतान। तो ऐसे झूठे भविष्य वक्ता हैं चर्चों में, और बहुत मेघा बड़ा बड़ा चर्च में ऐसा लोग हैं आज छिप कर उद्घाटन करते हैं, हालेलुया, छिप कर ये काम को कर रहे हैं। लेकिन कहता है ऐसे सेवक से आप लोग क्या रहना, दूर रहना। तो इसमें हम देखे हैं कि महिमा सिर्फ कौन पाएगा, यीशु ने कह दिया है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाल। यीशु का नाम ही तो काफी है आपके लिए, है कि नहीं। तेल क्यों, पानी क्यों, रुमाल क्यों, जैकेट क्यों, और क्या क्या कहते हैं, और क्या क्या है, फूकना क्यों, गिराना क्यों। इसमें हमको पता लगता है अभी जो कोई भी ऐसा करता है, मैं भी अंधा था लेकिन परमेश्वर ने मेरा आंख खोला है। और ऐसे में ये जो बातें हैं उसको ना किसी को डरने से ला जाऊंगा। कोई भी व्यक्ति जो देखते हैं मुझे फेसबुक यूट्यूब में, जो उसको मैं
स्पष्ट कहता हूं कि आज जो तेल पानी रूमाल जो भी ये सारे कर रहे हैं मेरे प्यारों, ये सिर्फ झूठा भविष्य वक्ता है। उनसे दूर रहो, ऐसे व्यक्ति से, उन ऐसे प्रचारक से आप अलग ही रहो। अगर देखते हैं फेसबुक यूट्यूब में तो तुरंत बंद करो उनको देखना, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही महिमा पाएगा और कोई नहीं। यीशु ही महिमा पाएगा। तो हम तेल पानी को ऐसा करेंगे तो हम क्या करते, मैं कह भी चुका हूं, इससे अच्छा तो तुम मेडिसिन बेचो, टैबलेट बेचो कि डोमरू ताबीज बेचो, ये सारे काम करो। इसलिए तो मैंने कहा ऐसे मसीह की देह में ऐसे बाबा घुस गए हैं, मसीह बाबा घुस गए हैं, जो कि छिप छिप कर ये लोग क्या कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। यीशु ने कहा है कि मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, तो यीशु का नाम से निकालो ना, इनका सहारा तुम क्यों ले रहे हो। अच्छा ये कहोगे याकूब 5 का 13-14 में जिस प्रकार लिखा गया है, वो तेल माल कर प्रार्थना किया, हाँ कि नहीं, वो तेल माल कर प्रार्थना किया, उस जगह में लिखा गया है। और मार्क सुसमाचार उसका 6 का 13 में हम देखते हैं, उसमें भी यीशु ने जब भेजा लोगों को, चेलों को भेजा, तो उस जगह में भी वो तेल माल कर प्रार्थना किए। क्या किए, तेल माल कर प्रार्थना किए, लेकिन उसमें कंटेक्स्ट अलग है ना, उसमें जो हम संदर्भ को देखते हैं तो उसमें अलग है। क्या है, अलग है। तो उसी प्रकार मेरे प्यारो, आज ये सेवक जो तेल पानी में प्रार्थना करता है, आज नहीं जानते थे, आपका ज्ञान में परमेश्वर आपका ज्ञान खुला, तो देखिए जो ये सेवक अगर ऐसा करते हैं आज सेवक, तो जान लीजिए मेरे प्यारो ये झूठे भविष्य होता है। लोगों को क्या करता है, बहकाता है, फुसलाता है। और मैं जब से तेल पानी प्रार्थना किया हूं ना, मुझे लोग फोन मतलब प्रार्थना करवाना मतलब भरोसा नहीं है। जब से मैं तेल पानी प्रार्थना करता था ना, बहुत लोग मुझे फोन हो या कुछ हो, जैसे फोन करेंगे कहेंगे तेल निकालो या पानी निकालो, वैसे कहते हैं। मैं कहता हूँ कुछ मत निकालो, अगर प्यास लग रहा है वैसे पानी निकल ऐसे पी लो, लेकिन तेल पानी में हाथ मत रखो या कुछ मत रखो। मैं प्रार्थना करूं, विश्वास है तो ठीक हो गई, विश्वास नहीं है तो तुम गई भैंस पानी में वाला बात। तो वही है, देखिए ऐसे कलीसिया में घुस गए, ऐसे लोग आज घुस गए हैं, नाना प्रकार की सहारा से वो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु का नाम ही काफी है आपके लिए। यीशु का नाम काफी है। यीशु का नाम क्या है, काफी है। यीशु का नाम से दुष्ट आत्मा थरथराता है, यीशु के नाम से मुर्दा जिंदा होता है, यीशु का नाम से बीमारी ठीक होता है। तो हम तेल क्यों लगाएंगे आज? और ऐसा सबक आपका दृष्टि में है, ऐसा सबक आपका नजरों में है, तो जान लीजिए कि वो क्या है, झूठा सबक है। वो पेट के लिए अपना काम कर रहा है, लोगों को फुसलाकर, लोगों को बहलाकर ये सारे काम कर रहा है। लेकिन आज हम सिर्फ करेंगे यीशु नजरीत के ऊपर विश्वास करेंगे, तब जाकर हम लोग का काम सफलता होगा। क्योंकि चिन्ह और चमत्कार शैतान भी करता है, और उसी को क्या कर मोहरा बनाया है, सहारा लिया है, और लोग ऐसा करते हैं, और उसी में बहुत लोग फंसे हैं। अगर कोई वीडियो देखता है मेरा, तो अगर देखते देखते अगर ये विषय को देखते हैं, तो जितना हो सके जल्दी ऐसे सेवक से क्या रहे, दूर रहे। तो समझ में आया कि नहीं? किसी को हम सहारा नहीं लेंगे, सिर्फ यीशु का नाम है काफी, और यीशु का नाम से ही हम दुष्ट आत्मा निकालेंगे, बीमारी ठीक करेंगे, सब कुछ हम कर सकते हैं परमेश्वर के नाम से, जो उसका दृष्टि में ठीक है। लेकिन जो गलत है उसको हम करने नहीं पाएंगे। और आजकल क्या करते हैं लोग, देखिए आजकल क्या करते हैं, अगर हम तेल पानी से मना करेंगे प्रार्थना, तो कैसे प्रार्थना करूं, ठीक होगा कि नहीं, हाँ? कहते हैं कि नहीं, ठीक होगा कि नहीं, कैसे प्रार्थना करूं, तेल पानी में तो करता था ठीक होता, लेकिन किसका बात, तुम किसका अनुसार चल रहा था, शैतान के अनुसार चल रहा था। विश्वास नहीं करेंगी तो वचन है, रेफरेंस है, मार्क 16:16 सब पढ़ते हैं, तो कहता है तुम मेरे नाम से कहा। यीशु ने क्या कहा, मेरे नाम से, तेल लगाकर नहीं कहा है, पानी पिलाकर नहीं कहा है, जो बातें बाइबल ही नहीं कहा, जो बातें बाइबल से ही नहीं पाते हैं, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ऐसे बातों को आप ध्यान रखना। ये है झूठा सेवक, ये साला क्या है, पेट का सेवक है, ये सब पेट के सेवक है, अपना पेट के लिए क्या करता है, काम करता है। तो 4 नंबर पर आते हैं, तो झूठे भविष्य वक्ता को अपने, हाँ, झूठे भविष्य वक्ता को आप उनके फलों से पहचान लोगे। 4 नंबर क्या है, झूठे भविष्य वक्ता को आप उनके फलों से क्या करेंगे, पहचान लोगे। रेफरेंस में दे रहा हूं, मत्ती सुसमाचार 7 उसका 15,
मत्ती सुसमाचार 7 उसका 15 तो कहता है झूठे भविष्य वक्ताओं से सावधान रहो। यीशु कह रहा है झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो। झूठे भविष्य का वक्ता का मतलब है पास्टर, सेवक, आपका अगल बगल में घूम रहे हैं लोग। तो कहता है झूठे भविष्य वक्ता से सावधान रहो जो भेड़ों की भेष में तुम्हारे पास आते हैं। इतना दिन हो के आएगा, इतना पूरा नॉर्मल हो के आएगा, भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फड़ने वाला भेड़िया है। लास्ट में आपको पता चलेगा, लास्ट में 1 साल 2 साल उसके साथ रहेंगे, उसका बाद पता चलेगा ऐसे है कहेंगे, लास्ट अंत में पता चलेगा। कहता है कि भेड़ों की भेष में तो आते हैं लेकिन अंतर में वो फड़ने वाला भेड़िया है। दिखाता हूं मैं, तो उसका ठीक 16 कहता है उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगी, क्या झड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरा से अंजीर तोड़ते हैं? क्वेश्चन मार्क। देखिए झड़ियों से अंगूर या ऊंट कटोरा से अंजीर तोड़ते हैं, इसका मतलब क्या है? ये यीशु क्या कह रहा है? आम का पेड़ से नींबू तोड़ेंगे? ये तो असंभव है ना, संभव है क्या? तो उसको कहता है कि उसके तुम फलों से क्या करोगे? पहचान लोगे। तो उसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। मतलब एक झूठा भविष्य वक्ता लोगों के सामने कुछ और, अकेला में कुछ और, जानते हैं ना, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना की सभा में कुछ और अकेला जब होता है तो कुछ और। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं ना? झूठे भविष्य वक्ता क्या करता है कि लोगों के सामने कुछ और, अकेला में कुछ और। अब देखिए उसके जीवन से, खुद का जीवन से, उसके जीवन से परमेश्वर की महिमा ना देगा, पूरा दिल से वो परमेश्वर का महिमा ना देगा, वरन ये स्वयं के बढ़ोतरी के लिए जी रहा होगा। हालेलुया। खुद को, खुद का इच्छाओं के लिए, खुद का अभिलाषाओं के लिए वो करेगा और उसका फल क्या है? वचन। अगर वचन सही रीति से नहीं सिखाता है तो आप जान लेंगे कि ये कौन है? झूठे भविष्य वक्ता है और वो पेट की सेवक है जो वचन को ठीक रीति से नहीं सिखाते। और वो ही परखेगा जिसके अंदर परखने वाला आत्मा परमेश्वर ने दिया है, और नहीं दिया है तो मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा वो कैसे पाएंगे। तो कहता है देखिए कि ये है व्यक्ति कि जिसके जो फल है, उसका फल क्या है? वचन ही तो मेरे प्यार। उसका अगर हम वचन को तोड़ मरोड़ कर सिखाते तो उसके पास हम जाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसका हम जान लेंगे कि ये झूठे सेवक है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, इसको पहचान लेना। और 5 नंबर आता है झूठे भविष्य वक्ता मसीह कलीसिया की एकता में फूट डालते हैं। क्या करते हैं? झूठे भविष्य वक्ता मसीह कलीसिया की एकता में फूट डालते हैं। जो हम एकता है ना उसमें फूट डालेंगे, लोगों को बहका देंगे, लोगों को फुसला देंगे और उसमें क्या हो जाएंगे? हम अलग अलग हो जाएंगे। तो कहता है झूठे भविष्य वक्ता, 5 नंबर है झूठे भविष्य वक्ता मसीह कलीसिया की एकता को फूट डालेंगे। देखते हैं वचन। तो वचन है रोमियो 16 उसका 17, रोमियो 16 उसका 17 में कहता है अब हे भाइयों, मतलब भाई कह रहा है ना इसमें। तो हम इंग्लिश में जब पढ़ते हैं तो भाई और बहन दिया है, इंग्लिश को जब पढ़ेंगे ना, इंग्लिश बाइबल को, तो भाई बहन, तो यहाँ खाली भाई दिया है। तो कहता है हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है, जो सही शिक्षा को तुमने पाई है, फूट पड़ने और ठोकर खाने के कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। क्या करो? उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो। इसका मतलब क्या है? ताड़ लिया करो का मतलब है ना, हाँ, परख लो, इन्हें परख लो, इन्हें पहचान लो और उन्हें, उनसे क्या रहो? तो ऐसे व्यक्ति जब कलीसिया में दिखाई देता है, ऐसा सबक, और वैसे हुआ हम लोग का कलीसिया में, ऐसे हुआ कि नहीं? हम लोग का कलीसिया में ऐसे हुआ कि वो भाई क्या जानता है, जानते हैं ना वो बातें, ना प्रचार क्या कहते उसको, ना ट्रेनिंग किया, ना बाइबल कॉलेज किया, ना उसके पास सर्टिफिकेट है, ना उसके पास अलाना है, ना उसके पास आधार कार्ड है। उसका कहने का मतलब, हाँ कि नहीं? वो कहता है मैं तो ट्रेनिंग किया हूँ, मेरे पास सब कुछ है। क्या उखड़ रहा है? क्या सिखा रहा? रहकर तुम क्या उखड़ दे रहे हो? तेरे पास सब कुछ रहकर क्या उखड़ रहा है? मेरे पास ये है, ये है,
क्या है? मेरे पास यही काफी है मेरे लिए, और परमेश्वर मुझे सिखाता है इसी बातों में। तेरा पास सर्टिफिकेट है, अच्छा है, तेरा पास बाइबल कॉलेज है, ट्रेनिंग है, सब कुछ है, लेकिन बेटा मेरा पास क्या है? ये है, यही मेरा सर्टिफिकेट मुझे दिया है परमेश्वर ने, और इसी से मैं सिखाता हूँ लोगों को, इसी से मैं बताता हूँ, और इसको जब मैं सिखाता हूँ, इसको जब मैं पढ़ता हूँ, तो वो मुझे सहायता करता है। कौन कौन है वो? पवित्र आत्मा मुझे सहायता करता है। कोई सेवक को मुझे सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई लोगों से मुझे सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई महान व्यक्ति से मुझे सीखने के लिए कोई जरूरत नहीं है। महान से महान व्यक्ति वो है, वही मुझे सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे देखते हैं, 6 नंबर में आते हैं, झूठे भविष्य वक्ता अपनी अभिलाषा समझ के अनुसार चलते हैं। जानते हैं ना, समझ मतलब अपने बुद्धि के अनुसार चलते हैं, लेकिन हमको चलना है किसके अनुसार? परमेश्वर के। झूठे भविष्य वक्ता अपनी अभिलाषा और उसके बुद्धि के अनुसार चलते हैं। रेफरेंस दिखाता हूं, यहूदा प्रकाशित वाक्य क्या है, उसका पहले आएगा यहूदा। तो कहता है यहूदा 1:16 में कहता है, ये तो असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषा के अनुसार चलने वाले हैं। कौन? ये झूठे भविष्यवक्ता। ये खुद को सेवक कहते हैं, ये खुद को अपना मतलब क्या फेमस होने के लिए ये सारे काम करते हैं। तो कहता है ये तो असंतुष्ट, कभी वो संतुष्टि नहीं रहेगा। असंतुष्ट कुड़कुड़ाने वाले, जितना दो कुड़कुड़ाएगा, क्या करेगा? कुड़कुड़ाने लगेगा। कुड़कुड़ाने वाले और अपने अभिलाषा के अनुसार चलने वाले हैं, और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं, और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई क्या करते हैं? लाभ के लिए, वाह दे दिया, कोई वो फोन करू थी, वो देते रहेगा, है कि नहीं? कंटेंट रखे रहना, दे रहा है, ठीक दे रहा है, मुंह देखे बड़े। जिसके पास है उसका बड़ाई करो, जिसके पास नहीं है उसको छोड़ दो। ऐसे है, ऐसा कले से था, इसलिए परमेश्वर को सहने नहीं पाया परमेश्वर, उसको क्या कर दिया? 2 भाग कर दिया। इसलिए कहते हैं मुंह देखे बड़ाई करते हैं, कभी संतुष्ट नहीं रहते, असंतुष्ट रहते हैं ये लोग। ये इसलिए मैं कहता हूँ खुद को शर्म करो। पास्टर कहने के लिए सबको कहना, मैं जो प्रचार करता है उसको मैं कह रहा हूँ, खुद को शर्म करो। करना चाहिए कि नहीं शर्म? ऐसे चरित्र पकड़ कर तुम बैठे हो, खुद को शर्म करो, शर्म करो सेवक कहने के लिए, पास्टर कहने के लिए खुद को शर्म करो। क्योंकि ऐसा है वो पखंडी, लोगों को ऐसा शिक्षा देते हैं, ऐसा शिक्षा देते हैं। और उसका ठीक 17 कहता है, उसी का 1 का 17 कहता है, पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो। देखिए किन बातों को यहूदा किन बातों कर लेके जा रहे, देखिए, पर हे प्रियो तुम उन बातों को स्मरण रखो, याद रखो कह रहा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले कह चुके हैं, उनको याद रखो। देखते हैं क्या कहते हैं, उसका ठीक 18 कहता है, वे तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसे ठाठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगी। देखिए मेरे प्यारो, हम अगर परमेश्वर हमें सेवा दिया है, ठीक है, परमेश्वर हमें सेवा दिया है, किसी गांव में अगर हम परमेश्वर का सेवा मतलब प्रोग्राम जिसको कहते हैं उसको करने के लिए जाने, अगर परमेश्वर का इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो असफलता रहोगी। क्या रहोगी? ये है कहते हैं अपने इच्छाओं के अनुसार चलने वाला सेवक ना परमेश्वर के अगुवाई से नहीं करेंगे। किसी को डरा कर, किसी को धमका कर, ऐसे एक भाई था हम लोग का कलीसिया में, भाई था, उसको जबरदस्त करने के वजह से उसको कलीसिया छोड़ना पड़ा था कि नहीं? छोड़ना पड़ा था। खुद कहता है मुझे जबरदस्त करने के वजह से, प्रोग्राम रखो कहने के वजह से, मैं जबरदस्त करने के वजह से मैं उस कलीसिया को मैं छोड़ चुका था, कहता है, लेकिन वापस आ गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो भाई फिर से वापस आया है। तो कहते हैं कि वे तुमसे कहा करते थे, कौन? सच्चे सेवक, सच्चे प्रेरित जिसको कहते हैं, वो तुमसे कहा करते थे कि पिछले दिनों में ऐसा ठाठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषा के अनुसार चलेंगे, खुद के अनुसार चलेंगे, खुद का फायदा होगा, वहां से इतना लो, उसमें उतना बजाओ, वहां से कुछ हो जाएगा, देव मतलब उसको देना है तो देना है, नहीं तो उसको भी छोड़ दो। तो दुखी होगा कि नहीं वो बेचारा? अब एक दूसरे को दुखी करके तुम खुशी में कैसे रह सकते हो? रह सकते हैं? और परमेश्वर इसको देखकर यही मेरा सेवक खुशी होगा?
नहीं होगा ना। तो इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर के अनुसार नहीं चलेंगे, अपनी ही अभिलाषा के अनुसार वो चलेंगे, खुद का अभिलाषा के अनुसार चलेंगे। उसका ठीक नो कहता है यहूदा 1 का 9 कहता है। तो ये तो वो हैं, देखिए ये तो वो हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा नहीं है। ये शारीरिक लोग हैं, ये संसारिक हैं। इसीलिए कहता है इनमें आत्मा नहीं है, इन सेवक में पवित्र आत्मा नहीं है। अपने फायदा के लिए ये सारे काम करता है, लेकिन इनमें पवित्र आत्मा नहीं है। 3 साल हो गया, 3 साल ना, 3 साल हो गया चल रहा है। परमेश्वर ने जब मिनिस्ट्री दिया है, हम लोग का कलीसिया में कभी देखे ये हो रहा था, तेल पानी में प्रार्थना हो रहा था, लेकिन जब से परमेश्वर ने हमें बुद्धि ज्ञान दिया है उसको बंद किए। लेकिन हम कभी तेल पानी रुमाल बेच रहे थे? नहीं बेच रहे थे। नहीं। पिछले हो रहा था कि नहीं? हो रहा था। क्या परमेश्वर इसको सहने पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं पाएगा। इसलिए तो सादा सादे लोगों ही को ये लोग क्या करते हैं? बकरा बनाते हैं और फंसाते हैं। तो उसी को कहता है ये तो वो हैं जो फूट डालते हैं, और ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं रहता है, जिनमें पवित्र आत्मा नहीं रहता है। इनका ज्ञान कहां से पाओगे? ये पवित्र आत्मा के बिना तुम ये ज्ञान पाओगे, वचन का ज्ञान पाओगे। इसीलिए तुम नहीं पाते हो, अपने अभिलाषा के अनुसार चलते हो और लोगों को तुम फंसाते हो, लोगों को तुम अपनी ओर खींचते हो, और जितना सकते हो उतना लूटते हो। तुम क्या करते हो? जितना सकते हो उतना लूटते हो। जितना लूटो, जिसको कहते हैं यूजर थ्रो गिलास ना, डिस्पोजल, उसको गिलास में पियो फेंको। जब तक पानी है वो ठीक है गिलास, जब तक पानी खत्म हुआ उसको फेंको। जिस इंसान का पैसा है, जिस इंसान का पैसा, तब तक वो ठीक है, जब देता रहेगा तब तक वो ठीक है, अगर नहीं देगा उसको भी हटाओ। ऐसा है वो सेवक हैं। ऐसा अगर देखते हैं तो उनसे मेरे प्यारों दूर रहिए। और आप जान गए ना, जाने कि नहीं सेवक किस रीति से लोगों को फंसा रहे, जान गए ना। तेल पानी में प्रार्थना लोगों से, सिर्फ हमको यीशु का नाम ही काफी है, यीशु का नाम ही काफी है मेरे प्यारों। यही यीशु ही महिमा पाएगा, यीशु ही सब कुछ, हम उसी को महिमा, आदर, महिमा, सम्मान उसी को देंगे, उसी का नाम से हम करेंगे। तेल का नाम से नहीं, पानी का नाम से नहीं, ना रुमाल, ना जैकेट, ना और कोई नाना प्रकार की आज तो हो रहा है, उसमें हम नहीं करेंगे। हालेलुया। अब आते हैं 7वां नंबर, लास्ट है, उसके हम समाप्त करेंगे। लिखा जाता है झूठे भविष्यवक्ता सब कुछ अपने लाभ के लिए करते हैं। क्या? झूठे भविष्यवक्ता सब कुछ जितना भी करेगा सब लाभ के लिए करेंगे। और वचन है मेरे पास, दूसरा पतरस 2:3 में कहता है, और वे लोगों के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण क्या करेंगे? बनाएंगे। क्या करेंगे? वे लोगों लोभ है ना, और वे लोभ के लिए, लालच के लिए, अभिलाषा के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगे, ताकि मैं इनके जरिया उसके पास आ सकूं। इनके कंधों पर बंदूक रखेगा, सोच लीजिए, इनके कंधों पर बंदूक रखो, लेकिन इसको कुछ नहीं हानि होगा। जो कुछ होगा उसको ना होगा, जिसके ऊपर बंदूक रखा गया है उसके ऊपर होगा कि नहीं होगा। तो कहता है और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ के कारण बनाएंगी, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं है। जो ऐसा कर रहे हैं ना, जो परमेश्वर ने जो दंड तैयार किया है उनके आने में कुछ देर नहीं है, और उनका विनाश उगता नहीं, कोई टलने नहीं पाएगा। उसका जो विनाश होगा ना जिस तरीका से, वो कोई टलने नहीं पाएगा। इसलिए कहता है ऐसे लोग सब अपना फायदा के लिए करते हैं, और पूरा ही ये झूठा है। ऐसे लोग, जितने बातों को मैंने रखा है, अगर नहीं समझे तो मेरा वीडियो देख लेना, उसमें आपको बहुत अच्छी रीति से समझ में आ जाएगा। तो कहता है ऐसे लोग सब अपना फायदे के लिए करते हैं, और पूरा ही ये लोग क्या है? झूठा है। और पौलुस क्या कहता सुनना चाहते हैं, इसको देख लीजिए। पौलुस क्या कहता है फिलिपियों 2:21 में कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। क्या रहते हैं?
क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। हालेलुया। यीशु मसीह के खोज में नहीं है, अपना स्वार्थ के लिए, अपना जीवन के लिए, अपना अभिलाषा के लिए ये सारे काम को करें। और ये तो जो हम 3 नंबर वाला जो देखे ना चमत्कार, यीशु ने कहा क्या क्या कह दिया तो हो जाएगा, लेकिन यीशु का नाम से होगा ना, लेकिन तेल का नाम से कैसे चंगा कर सकते हैं? इसको जान लेते हैं कि वो झूठा भविष्यवक्ता है। पानी के नाम से हम कैसे चंगा कर देंगे? इसको जान सकते हैं यीशु नहीं है, आत्मा नहीं है। जिसके पास आत्मा नहीं है वो क्या है? झूठा है कि नहीं? झूठा है। खुद तो बर्बाद होगा लेकिन दूसरों को भी बर्बाद करेगा। इसीलिए कहता है ये लेख में हमें बताता है कि जिसको हम देखें अभी, ये लेख में बताता है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के वचन के प्रकाशन में झूठे भविष्य वक्ता को पहचान सकते हैं। किस प्रकार हम झूठे भविष्य वक्ता को हम पहचान सकते हैं? तो कहता कई बार इन्हें एक बार में समझना मुश्किल होता है कि नहीं? हाँ। एक बार में समझ जाते उसको नहीं, बिल्कुल समझने नहीं पाते हैं। जब हम ठीक रीति से परखेंगे, जब आत्मा हमको सहायता करता है, तब हम जान लेते हैं कि ये सचमुच क्या है? झूठा है। ये झूठा है और मतलब वो अपना पेट के लिए काम कर रहा है। परमेश्वर पेट दिया, अब इसे खाना देगा कि नहीं? अवश्य दे। इसको चिंता करने का कोई दरकार नहीं। इसीलिए कहता है, इसीलिए हमें परमेश्वर से मांगना है। क्या? इसीलिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि हमें परख की आत्मा दे। क्या दे? पवित्र आत्मा की 9 वरदान से एक है परख के वरदान, जो परखने वाला वरदान है। उसको हम देखने पाते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो 1 कुरिन्थी 12:1 से अगर पढ़ते आएंगे तो उसमें पवित्र आत्मा का दान जो है ना, उसमें लिखा है। उसमें 9 में से एक है परखने का दान। तो कहता है इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए कि हमें परख की आत्मा दे, ताकि ऐसे झूठी भविष्य वक्ता को पहचान कर हम स्वयं भी उनसे बच सकें, दूसरों को भी बचा सकें। हालेलुया, हालेलुया। ये 7 बातें, ये 7 चीज अगर किसी सेवक में है, किसी पास्टर में है, यदि मुझ में है, अगर आप देखते हैं तो आप जान लेंगे। अगर आप किसी में है, अगर ऐसे बातें हैं, अगर देखते हैं तो जान लीजिए मेरे प्यारो, मैं खुद तक लेके चल रहा हूं। मैं खुद तक बातें कर रहा हूं। इसलिए कहते हैं ऐसे सेवक ऐसे चरित्र में फंसे हुए हैं और वो खुद को सेवक कहते हैं, खुद को अपॉस्टल कहते हैं, खुद को प्रोफेट कहते हैं, खुद को रेवरेंस, खुद को क्या क्या कहते हैं। ये इसको शर्म आना चाहिए मेरे प्यारे, शर्म आना चाहिए। ऐसे चरित्र पकड़कर ऐसे सेवकों को शर्म आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया कि इनमें आत्मा नहीं है, कहता है। इसलिए वो उनका अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, इसका इच्छा के अनुसार चलते हैं, और वे संसारिक है। ऐसे सेवकों से हमें दूर रहना है, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। इसलिए हम सब के अपना आंखों को बंद कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करें, यीशु मसीह को धन्यवाद करें। प्रभु जी, आज मैं इतना अंधेर में था प्रभु, इतना मैं नीचे था प्रभु इस बातों की प्रति, लेकिन पिता तूने मुझे आज उस झूठा सेवक को पहचानने के लिए आज मुझे वचन से तूने बातें किया, आज तूने मुझे बताया पिता